वहीं से लेकर एक अपडेट भी मेरे पास आया है। आप बताइए, जिसकी मैं बात कर रहा था उन एरियाज में क्या बीच में फंस गया है पाकिस्तान? एक तो अपने ही जो लोग हैं बलूचिस्तान, हालांकि वो नहीं मानते हैं अपना, ना बलोच मान रहे हैं ना खैबर वाले मान रहे हैं, तो एक तरफ वो और एक तरफ ये हिंदुस्तान से जंग के हालात। जी, आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? अब बिल्कुल क्लियर है सर। चलें चलें, ठीक है। देखिए, ऑब्वियसली एक अगर जंग का माहौल है और हमारा जो ईस्टर्न फ्रंट है वहां पे अगर इस तरह के खतरात हैं, तो हमारी वो तमाम फौज जो मुल्क के दूसरे हिस्सों में, चाहे वो हमारी सदर्न कमांड है, चाहे वो हमारा केपीके है, या वो जो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, ऑब्वियसली हमें उनको अपने ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर इस तरह से लाना होगा। और ऑब्वियसली कोई इंडिया जो है वो कोई इतना छोटा थ्रेट जो है वो थ्रेट तो नहीं है। तो ऑब्वियसली ये तमाम वो इकदाम होते हैं जो आपको अपनी सेफ्टी के लिए करने पड़ते हैं। और ऑब्वियसली अगर हमारी फौज है, हमारी अवाम है, हमारी हुकूमत है, इस टाइम उनका जो मोरल है वो बहुत ज्यादा ऊंचा हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि ठीक है, मूवमेंट आप कर रहे हैं वो होगा, एक आर्मी मूवमेंट है इस जिस तरह के हालात हैं उसके बीच में, लेकिन मैं फिर वही आ रहा हूं, जो गृह युद्ध जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे कैसे निपटेंगे? वो भी तो एक अलग वॉर फ्रंट है ना। एक वॉर फ्रंट तो चलिए इंडिया के साथ आपका खुल रहा है वहां पर, लेकिन एक इंटरनल वॉर फ्रंट से जूझना भी तो है आपको। रोहित जी, देखें, इस तरह के इंटरनल जो फ्रंट्स है ना वो इंडिया के अंदर भी होते हैं, लेकिन वही बात है, जब कोई ऐसा खतरा सरहदों पे आता है, उसका जो हुजम होता है, उसका जो साइज होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ऊपर होती है, और आपको सबसे पहले उसी को देखना होता है। और मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि तमाम जो हमारी फौज है या तमाम जो हमारे इस तरह के सिक्योरिटी इदारे हैं वो उन दो सूबों को छोड़ के यहाँ पे आ गए। वहां पर भी इतनी फोर्स है कि वो उनको संभाल सकती है। और वो मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया कि जिस तरह रोज उनकी कमर वहां पे टूटी जा रही है, 70-70 बंदे 2 दिन में उनके मारे जा रहे हैं, तो आपके सामने है कि उन पे तो शिकंजा कसा जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात, एक सवाल आप अगर मुझे टाइम दे, मैं यहाँ पे सोडी साहब से पूछना चाहता हूँ, हाँ क्योंकि बोलिए उन्होंने बोलिए। एक बात ना उठाई यहाँ पे। और ऑब्वियसली ये वो चीज है जिससे पहले मैंने कभी सुनी नहीं थी, कि जी 2035 के अंदर जो है वो पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेगा, चाइना उनके साथ होगा, और शायद इंडिया को टू फ्रंट वॉर की तरफ जाना होगा। तो ये मुझे बताइए, 2035 का जो एक ये जो है एक थ्योरी है, ये है क्या? क्योंकि हमारे इनमें तो नहीं कि हमने कोई ऐसा हमला करना है और हमने चाइना के साथ इंडिया पे करना है। अगर ये थोड़ा इसमें बता दें हमें। सोडी साहब। जावेद जी, 8 जुलाई 2013 को विन वी पू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिस लेख का शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। उसमें पहले जंग का जिक्र है ताइवान का, जिसकी पुष्टि अमेरिका के खुफिया एजेंसी सीआईए के मुखिया विलियम बर्न्स ने 3 फरवरी 2023 को की, जब विलियम बर्न्स ने कहा कि 2027 में चीन ताइवान के लिए हमला करेगा। इसी लेख में दूसरा युद्ध है स्प्रॉटले आइलैंड्स का, और इस लेख में तीसरा युद्ध है जिसमें साफ लिखा है कि 2035 में पाकिस्तान सबसे पहले भारत पे हमला करेगा, जम्मू कश्मीर के लिए, और उस वक्त चीन पाकिस्तान की मदद के लिए भारत पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। जावेद जी, हम सारे जानते हैं कि चीन में कोई भी इंसान एक शब्द बोल या लिख नहीं सकता है जब तक उसे चीनी सरकार या कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल ना हो। तो ये जो बड़ा लेख छपा, और ये लेख छपा 4 महीने बाद शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद। अगर आपने इसके बारे में विस्तार में पढ़ना है, मेरी एक किताब है चाइनाज वॉर क्लाउड द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, जो पिछले साल एक्स आर्मी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल नरावने ने दिल्ली में रिलीज की थी, और उसका फॉरवर्ड एक्स नेवल चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने लिखा है। आप ये किताब पढ़िए, अमेजोन में है। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है 2035 का जो टू फ्रंट वॉर का युद्ध होगा। जावेद भाई। रोहित जी, मैं सोडी साहब की आवाज नहीं सुन पा रहा, उसमें कोई ना कोई ऑडियो का इशू आ रहा है, बार बार उनकी आवाज जो है वो स्ट्रक हो रही, तो मैं उनकी सारी बात नहीं समझ पाया। सोडी साहब एक बार हल्का सा ब्रीफ दे दीजिए उनको वापस। जावेद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है।
सोडी जी साहब ने जो बात की ना, मैं उसको सारा समझ नहीं पाया, बहुत ज्यादा मसला आ रहा है ऑडियो का। हाँ, अब सोडी साहब की आवाज होगी, अगली अगली आवाज वापस सोडी साहब की होगी, और सोडी साहब की आवाज अब क्लियर है आपको। सोडी साहब। जावेद जी, 8 जुलाई 2013 को, आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है। जी जावेद जी, 8 जुलाई 2013 को विन वी पू, जो कि चीनी सरकार का अखबार है और हांगकांग से प्रकाशित होता है, उसमें एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था 6 जंग जो चीन लड़ेगा अगले 50 साल में। इसमें जंग नंबर 1 का जिक्र है कि चीन ताइवान पे हमला करेगा, जिसकी पुष्टि 3 फरवरी 2023 को विलियम बर्न्स, जो कि अमेरिका के CIA के खुफिया एजेंसी के मुखिया हैं, उन्होंने बयान दिया 2027 में चीन ताइवान के लिए हमला करेगा। इसी लेख में दूसरा युद्ध है स्पार्टले आइलैंड्स के लिए, और तीसरा युद्ध है 2035 में, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि 2035 में पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा जम्मू कश्मीर के लिए, और उस वक्त चीन पाकिस्तान की मदद के लिए भारत पे हमला करेगा अरुणाचल प्रदेश के लिए। पिछले साल हम लोग सारे जानते हैं कि चीन में कोई भी एक शब्द बोल या लिख नहीं सकता जब तक उसे चीनी सरकार या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल ना हो। इतना बड़ा लेख आना स्पेसिफिक टाइमलाइंस के साथ यह दिखाता है कि इसे पूरी तरह से मान्यता थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की और चीनी सरकार की। और ये लेख छपा 4 महीने बाद, जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति बने पहली बारी 2013 में। पिछले साल मैंने किताब लिखी है जिसका नाम है चाइनाज वॉर क्लाउड, द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, जो पिछले साल दिल्ली में रिलीज हुई थी बाय एक्स आर्मी चीफ जनरल नराव ने, और इसका फॉरवर्ड एक्स नेवल चीफ जनरल एडमिरल करमबीर ने लिखा है। मैंने इस किताब में बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है 2035 का 2 फ्रंट वॉर। मेरी दरख्वास्त है, Amazon पे बुक अवेलेबल है, इसको पढ़िए। मैंने पूरे फैक्ट्स और फिगर्स के साथ 2035 का 2 फ्रंट वॉर एक्सप्लेन किया है। हुसैन भाई। जी बिल्कुल ठीक है। अगर सोडी साहब ने कहा है कि उन्होंने इस पे किताब लिखी, और सबसे पहले उन्होंने खुद कहा कि 2027 में इस हवाले से पहली जंग जो है वो हो सकती है, तो ऑब्वियसली ये आई थिंक इस किताब को भी स्टडी करना और इस हवाले से जो है इस तरह से आगे फोर्सी करना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी। लेकिन चले, मेरे में ये चीज नहीं थी। एक और सवाल है मेरे सर, ये मेरे सोडी साहब से भी है और रोहित आपसे भी जी। कि इंडिया के अंदर इतना हिस्टेरिया क्यों क्रिएट हो गया? मतलब देखें ना, एक मिनट हुसैन भाई, फिर आपकी आवाज़ कटनी शुरू हो गई। आपकी आवाज़ बहुत मतलब कट कट के आ रही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है सिग्नल प्रॉब्लम है। अभी तक ठीक था, एकदम से कटने लगी है आपकी। एक बार फिर बोलिए ज़रा। जी, आप मेरी आवाज आ रही? हाँ, अब आ रही है, ठीक। ओके ओके जी, ये मेरा आपसे भी सवाल है, सोडी साहब से भी है। देखिए जी, जंग के जो खतरात होते हैं या जो इसमें आतंकवाद होता है, उसको मेरे साथ कहते रहते हैं। नहीं, मुझे लग रहा है ऑडियो ठीक है, ऑडियो को फिर से ठीक करने की जरूरत है हुसैन भाई। फिर से वो कट कट के आ रही है। मैं बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बस 2 मिनट में आपके पास वापस आता हूँ। इस बीच कनेक्शन अगर थोड़ा सा ठीक होगा फिर मैं आपका ये सवाल लेता हूँ। इस बीच में कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ अपने दर्शकों को कि कैसे ये तस्वीरें आप देखिए। पहले तो ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर उसी 4 तस्वीरें हैं कि कैसे जंग के हालात के बीच में इस वक्त पाकिस्तान फंसा हुआ है। दुनिया में पाकिस्तान की हालत छिपी नहीं है अभी किसी से। दशकों से पाकिस्तान आतंक को पाल रहा है, इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई है कि, और पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम खुद इसके शिकार भी हैं आतंक के, जो कि दिखता भी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद कबूल किया कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। पाकिस्तान के जुल्म और सितम से अजिज आकर बलूचिस्तान में विद्रोह की आग भड़की हुई है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में